नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे सिंगर पूर्वी सुहास से। पूर्वी सुहास ने संगीत में एमए की पढ़ाई की और पिछले 8 सालों से प्रोफेशनल सिंगिंग कर रही हैं। पूर्वी सुहास ने हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, छत्तीसगढ़ी, सिंधी समेत अन्य भाषाओं में गाने और जिंगल गाए हैं। अभी हाल ही में खामोशी और सूफियाना नाम से इनकी म्यूजिक एल्बम भी रिलीज हुए हैं। तो वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की कविता को भी अपनी आवाज दी है। तो गजल चांद किसी दिन खफा खफा सी जिंदगी को भी इन्होंने अपनी आवाज दी है। पूर्वी सुहास ने हैदराबादी फिल्म कहकशा में भी गाने गाए हैं। पूर्वी ने फेमस प्लेबैक सिंगर सुखविंदर, अनूप जलोटा समेत कई सिंगर्स के साथ स्टेज लाइव शो किए हैं। तो शान के साथ भी डुएट सॉन्ग गाए हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके सिंगिंग के सफर के बारे में। तो आज हमारी गेस्ट हैं पूर्वी सुहास। पिछले 8 सालों से ये प्रोफेशनल सिंगिंग कर रही हैं। संगीत में एमए की पढ़ाई की है, उसके बाद फिर प्रोफेशनल सिंगिंग में इन्होंने शुरुआत की। हिंदी समेत कई भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं। संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, सिंधी समेत कई भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं। तो कई बड़े सिंगर सुखविंदर, अनूप जलोटा समेत कई बड़े सिंगर्स के साथ इन्होंने स्टेज लाइव सिंगिंग भी की है। तो शान के साथ इन्होंने डुएट सॉन्ग भी गाया है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई है सिंगर पूर्वी सुहास। पूर्वी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू सो मच। मुझे आपने इनवाइट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। जी पूर्वी जी, आपने संगीत की पढ़ाई की, आपने एमए में आपने संगीत की पढ़ाई की। अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जो एज ए गाना गाते गाते वो सिंगर बन जाते हैं और बड़े ही फेमस सिंगर हो जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि पढ़ाई करने से कितना फायदा मिलता है, क्योंकि आपने एमए की पढ़ाई की वो भी संगीत में, इससे कितना फायदा मिलता है? फायदा तो डेफिनेटली मिलता है सर, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब हम फॉर्मल ट्रेनिंग लेते हैं संगीत की, तो उसमें हमें फाउंडेशन और बेस का पूरा नॉलेज मिलता है, हमें सुरों का नॉलेज मिलता है जी। तो जब हम प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग लेते हैं क्लासिकल, क्योंकि मैंने क्लासिकल सिंगिंग किया है, पूरा सीखा है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि हमें सुरों का नॉलेज होता है, तो उससे हमारा बेस बनता है, हमारा गला बनता है। बिल्कुल। उसके बाद हम कोई भी जगह पे जाते हैं, यानी कि हम भजन गाते हैं या हम गजल गाते हैं या हम कोई भी फॉर्म गाते हैं संगीत का, तो उसमें हमें बहुत हेल्प मिलता है। हालांकि सिर्फ कुछ साल सीखने से नहीं उतना होता है, क्योंकि म्यूजिक बहुत वास्ट है। जितना मैं म्यूजिक को समझी हूँ अभी तक, मेरे लिए संगीत ऐसा रहा है, मतलब वो एक समुद्र की तरह है संगीत। तो उसमें आप जितना अंदर घुसते जाते हैं उतना आपको खजाना मिलते जाता है जी। तो संगीत बहुत बड़ा है। तो बस एक फॉर्मल ट्रेनिंग होती है जो हम 5-6 साल करते हैं, लेकिन उससे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक बेस तैयार होता है, समझ में आता है कि हमें किस तरह से इसमें और आगे बढ़ना है और किस तरह से अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। पूर्वी, अब मैं ये भी जानना चाहूंगा, अक्सर मेरा जो सवाल रहता, पहला सवाल रहता है, लेकिन एमए की पढ़ाई का जिक्र किया था मैंने आपके इंट्रोडक्शन में, तो मुझे लगा कि पहले मैं आपसे यही सवाल करता हूँ। अब मैं जो मेरा बेसिक सवाल है, जैसे आपने फाउंडेशन की बात की, तो मेरा भी एक बेसिक सवाल रहता है अक्सर जो हमारे सेलिब्रिटी रहते हैं, कि आखिर उनको कब उनको लगता है कि उनको इस फील्ड में आगे जाना है, जिस फील्ड में वो काम कर रहे होते। तो मेरा भी सवाल आपसे यही है कि आपको कब लगा कि आपको सिंगर बनना है? क्या कोई सिंगर थे जिनके आपने गाने सुने होंगे, डेफिनेटली सुने होंगे, तो आप उनसे इंप्रेस हुई होंगी, फिर आपको लगा होगा कि मुझे भी इस क्षेत्र में आगे जाना है, मुझे भी सिंगर बनना है। क्या थी उम्र आपकी उस वक्त? स्कूल में थे या आप कॉलेज में थे आप? सर बेसिकली मैं 4 साल की थी जब से मैंने गाना गाना चालू किया जी। और इसमें मेरे फादर ने और मेरी मदर ने दोनों ने बहुत सपोर्ट किया है। स्कूल में और कॉलेजेस में हम पार्टिसिपेट करते रहते हैं, मैंने भी बहुत पार्टिसिपेट किया, जैसे सोलो सॉन्ग कंपटीशन होता है या फिर पेट्रियोटिक कॉम्पिटिशन्स होते थे हमारे यहाँ पे स्कूल में, कॉलेजेस में। तो हर साल सोलो प्लस ग्रुप उसमें हम पार्टिसिपेट किया करते थे। वो एक पैशन के तौर पे मैं करती गई, लेकिन कभी उस तरीके से देखा ही नहीं था जब मैं स्कूल और कॉलेज में थी जी, कि इसको प्रोफेशन बनाना है। जब मेरी पूरी पढ़ाई हो गई, बेसिकली मैंने बीकॉम किया है,
बीकॉम के बाद मैंने म्यूजिक की पढ़ाई करी। हम्म तो बीकॉम करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, म्यूजिक में करना चाहिए आगे, अगर सीखा तो और अच्छा कर सकते हैं। जी। ये मुझे तब रियलाइज हुआ जब किसी एक परिचित ने मुझे कहा कि बिना सीखे ऐसा गाते हो तो सीख के तो और अच्छा गाओगी। तब मैंने सोचा कि नहीं, सीखना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तब तक कहीं ना कहीं स्कूल और कॉलेज के बाद मुझे कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट मिलने लग गए थे छोटे छोटे। जी। जैसे मैंने उसमें लिखा हुआ है पूरा बायोडेटा में कि उसमें मुझे जिंगल्स और सिंगल्स मिला करते थे, छोटे छोटे सॉन्ग्स में गाया करती थी। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई, स्कूल के बाद चालू हुई थी बेसिकली। फिर बीकॉम करने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे ये सीखना चाहिए अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद मेरे फिर प्रोग्राम्स वगैरह, शोज वगैरह ऐसे चालू हुआ जी। तो मेरी जिंदगी में बेसिकली मैं मानूं तो बहुत लेट चालू हुआ है संगीत, जल्दी चालू नहीं हुआ था जी। लेकिन आपने कहा लेट, लेकिन आपने दूसरी तरफ जिक्र किया आपने कि आप बहुत छोटी उम्र से भी आप गा रहे हैं, तो जो प्रोफेशनल सिंगिंग है आप उसका जिक्र कर रहे हैं कि आपने लेट शुरू किया? हाँ जी, प्रोफेशनल सिंगिंग मुझे 5 या 6 ही साल हुए हैं मुझे इस फील्ड में। नहीं, लेकिन आप जिक्र ऐसे कर रही हैं, आप जिक्र ऐसे कर रही हैं कि आपकी उम्र बहुत हो गई है, अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है और मुझे लगता है कि बहुत सही समय में आपने शुरू किया है, अभी तो पूरी जिंदगी है आपके सामने। जी 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 जी, बिल्कुल। लेकिन लेकिन कहा जाता है कि संगीत में जितने जल्दी आपको पता चलता है बचपन से, मतलब होता है ना, फेवरेबल सिचुएशंस होती हैं हर किसी की। जैसे बचपन से गा रहे हैं हम, लेकिन एक मस्ती में, खेल खेल में हम सीखते हैं। हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि चलिए ये गाना रेडी करते हैं, ये गाना रेडी करते हैं, तो उसमें किसी समझ नहीं लेकिन थी। मैं कहना चाहूंगा कि आप इस जहन को जो आपके अंदर एक है कि आपने लेट शुरू किया, आप निकाल दीजिए। आपने बहुत सही उम्र में आपने प्रोफेशनल सिंगिंग शुरू किया, अभी आपकी उम्र बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और सिंगिंग के मुझे लगता है कि उम्र तो 60-65 तक आप गा सकते हैं और गाते हैं बड़े बड़े सिंगर, तो आपकी अभी बहुत जिंदगी है अभी आपकी, अभी आपने बहुत सही समय में शुरू किया और बहुत बढ़िया कर रही हैं आप। लेकिन एक मैं ज़रूर करना चाहूँगा, वो मैं अपनी जिक्र करना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि कुछ लोगों ने आपसे कहा कि आप बहुत अच्छा गा रही हैं, तो आप सीखती क्यों नहीं है? तो मैं भी स्कूल में गाता था, तो मुझे लगता था मैं ठीक ठाक गाता हूँ, लेकिन किसी ने मुझे कहा भागीरथ तुम बहुत खराब गाते हो, फिर मैंने सोचा नहीं मैंने कभी सोचा नहीं सिंगर बनने की। तो बहुत सही कहा आपने, बहुत बिल्कुल वाकई जब लोग हमें रिकग्नाइज करते हैं और हमें कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि आप अच्छा गा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक मोटिवेशन मिलता है और उस फील्ड में हम आगे जाना चाहते हैं, और वाकई बहुत आप अच्छा गा रही है। अभी अभी जो जिक्र किया मैं आपके, कुछ अभी हाल ही में आपके कुछ गाने रिलीज हुए हैं, एक तो खामोशी है म्यूजिक एल्बम और दूसरा सूफियाना, तो नाम बड़ा खूबसूरत है, खामोशी और सूफियाना। तो थोड़ा हम इस म्यूजिक एल्बम के बारे में जानना चाहेंगे, और कुछ अगर लाइनें अगर आपको याद हो आपकी इस म्यूजिक एल्बम के, तो हमारे दर्शक जरूर सुनना भी चाहेंगे। कैसा एक्सपीरियंस था इन गानों का और किस तरह के गाने हैं ये? ये एक गाना जो है खामोशी, ये थोड़ा सा रोमांटिक है, और दूसरा भी जो गाना है ये भी एक रोमांटिक ही गीत है जी। जो और ये दोनों गाने कैसे हुए, ये दोनों गाने लॉकडाउन में हुए थे। अच्छा। इनके भी पीछे एक कहानी है जी। मैं शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। लॉकडाउन में क्या हुआ था, म्यूजिक बहुत 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 पीछे चला गया था, मतलब सभी फील्ड बहुत नीचे चले गए थे, बहुत प्रॉब्लम्स थी सबकी जिंदगी में। तो अचानक एक दिन कॉल आया कि हम कुछ करना चाहते हैं, अच्छा कुछ, तो सोचा कि चलिए ठीक है अपन करते हैं बैठ के। एक है मेरे पहचान के परिचित जो बॉम्बे में ही है, और उन्होंने लिरिक्स लिखे थे इसके जी, और बैठे बैठे उन्हें कंपोज किया। तो वो बहुत अच्छा निकल कर आया। उन्होंने बोला कि पूर्वी एक डेमो भेजो, तो मैंने भेजा, उनको पसंद आया। फिर सोचा कि चलिए इस गाने को रिक्रिएट किया जाए, बनाया जाए इस गाने को जी। तो बनाने के बाद पता चला कि ये गाना बहुत अच्छा हुआ है, और जिसको ये सुनाया गया था, एक और एक होते हैं, मतलब म्यूजिक में भी बहुत अलग अलग सीढ़ियां होती है ना, कंपोजर अलग होता है, लिरिसिस्ट अलग होता है, देन उसके बाद फिर जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं वो अलग होते हैं जी। तो जो मेन आर्टिस्ट थे, जो हीरो थे, उनको सुनाया तो उन्हें बहुत पसंद आया ये गीत, तो उन्होंने फाइनल कर लिया ये गाना। तो ये ऐसा हुआ था ये गीत
इन बिल्कुल, दोनों तो गानों के पीछे यही कहानी थी। हमारे दर्शक भी तो 2 ये लाइन दोनों इस गाने की सुनना जी, जी, चाहेंगे। जी। तो ये 2 गाने रिलीज़ इसी साल हुए। इस जी। पे बहुत काम किया गया। लास्ट ईयर इस पे बहुत काम हुआ था। हुँ। इसमें से एक गीत मैं गाना चाहूँगी। प्लीज़, प्लीज़। बारिश की बूंदों में आंखें जो मूंदों में दिखता है चेहरा बस एक तेरा हर सुबह पलकों पे जब धूप दस्तक दे तू ही वो पहला लम्हा मेरा जब से हुआ है तुझसे आशिकाना कहने लगा है फिर से सारा जमाना रंग हो गया है मेरा सूफियाना रंग हो गया है मेरा सूफियाना बारिश की बूंदों में आंखें जो मूंदों में दिखता है चेहरा बस एक तेरा ये ऐसा गाना बहुत मैंने गाया। बहुत बहुत बढ़िया। सूफियाना वाक़ई बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। तो अब इच्छा और बढ़ गई है, मुझे लगता है मेरे साथ हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनकी भी इच्छा बढ़ गई होगी कि जो दूसरा आपका गाना है खामोशी, अगर उसकी 2 लाइनें हो जाएँ तो और अच्छा लगेगा। बिल्कुल खामोशी में है कितनी शिकायतें अनछुई गई एहसास होठों से सभी पढ़ ले जो लिखे जिस्मों पे मेरे अल्फाज कर दे मुझे यूं बेखबर ना समेट सिलते आज हफ्ते ना सांसें थमे बीते ना बेखबर रात शर्म ये जिस्मों की उतार दे प्यासी हूँ मुझे तू प्यार दे मेरे पास तू आ मेरे पास तू आ इस गाने को गाने के लिए मैं थोड़ा सा हिचक रही थी नहीं, लेकिन मैं आपको एक क्योंकि जी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रोमांटिक सॉन्ग था हाँ। इसीलिए मैं थोड़ा सा हिचक भी रही थी बट ठीक है ये नहीं, एक थोड़ा सा लेकिन मैं अलग गीत आपको था ये जो ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो दोनों गाने अभी जो आपने गाए, दोनों में हाँ आपकी आवाज़ डिफरेंट लग रही थी और जी दोनों में आपने जो मूड पकड़ा, बहुत ज़बरदस्त पकड़ा कि सूफियाना में जो एक सूफियाना वाला जो टच होता है, वो था और जो खामोशी में ऐसा लगा कि वाक़ई जो गाना जो कंपोज़ किया और आपने जैसे गाया है, इसमें वो खामोशियाँ झलक रही थी, इसमें कोई शक नहीं। और दोनों में ऐसा लग रहा था कि मैं अभी जो आपने खामोशी गाया, मुझे लगा कि मैं पूर्वी से ही पूर्वी गा रही या कोई और गा रहा है, क्योंकि इसमें आपने अपनी आवाज़ डिफरेंट की। वाकई बहुत एक हाँ सिंगर के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है कि अपनी आवाज़ को गानों के मूड के हिसाब से एक मॉड्यूलेशन देना अपनी आवाज़ को करना, और आपने वाकई बहुत अच्छा किया क्योंकि दोनों में जी डिफरेंट आपकी लग बिल्कुल रही थी। जी बिल्कुल, वाकई। क्योंकि जी कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक छोटी सी और चीज थी इसमें ये दोनों गानों को जब मैंने जी किया था तब सबसे पहला गाना जो हुआ था रिकॉर्ड वो ये था खामोशी जी। ये रिकॉर्ड करने के बाद हम्म। जब उन्होंने सेकंड सॉन्ग मुझे दिया था सूफियाना हाँ। उससे पहले मुझे कॉल आया था ये कह के कि जिससे खामोशी गवाया है ना जी। उसी से ये गाना नहीं गवाना है अच्छा। ये कहा था उन्होंने हाँ। तो जो कॉम्पोजर अच्छा, थे उन्होंने इसके पीछे मुझे क्या कॉल कारण? किया उनको था ये लगा कि खामोशी में जो डिफरेंट मूड है, ये पूर्वी हाँ सूफियाना वाला मूड नहीं पकड़ पाएगी, ये लग रहा था उनको। हाँ उन्होंने बोला कि सेम सिंगर नहीं चाहिए हमें अब दूसरी सिंगर चाहिए ओके। तो उन्होंने मुझे ही कॉल किया था और उन्होंने बोला कि पूर्वी अब थोड़ा सा कुछ अलग चाहिए इसमें हाँ। तो मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन
करके उनको जब दिया था सैंपल, जी। तो उन्हें यकीन नहीं हुआ था। अप्रूवल के बाद पता चला कि ये पूर्वी ही है। अच्छा, मतलब ये मैं कहना चाहूंगा, पूर्वी सिर्फ गाना ही नहीं गाती, डिफरेंट डिफरेंट आवाज में गाना गाती है। हाँ, नहीं एक्चुअली नहीं, क्या होता ये है ना, एक वाकई बहुत सिंगर के अच्छी लिए बात है। सबसे जी। अहम चीज होती है कि कोई भी गाना आता है तो हाँ। उसको चैलेंज की तरह लेना और उसको गाने की कोशिश करना, यही बहुत जी। बड़ी बात होती है। बिल्कुल। तो बस वही करने की कोशिश मैंने की थी इन जी। दोनों गीतों में। अगर चैलेंज की आपने बात की, तो आपने बड़े बड़े सिंगर के साथ आपने स्टेज शो किया, आपने जो सुखविंदर है, अनूप जलोटा और तमाम बड़े सिंगर्स के साथ आपने स्टेज शो में आपने गाना गाया है, शान के साथ आपने ड्यूट सॉन्ग गाया है। तो इतने बड़े जी। सिंगर्स के साथ जब आप गाना गाती हैं, तो कुछ दिल में धक धक तो होता होगा, कुछ एक थोड़ी सी टेंशन परेशानियां तो शुरुआत में होती होगी, भले शायद बाद में ना हो, लेकिन जब पहला आपका जब इनके साथ डुएट सॉन्ग होगा या स्टेज सिंगिंग होगा आपका, उस वक्त शुरुआत में थोड़ा सा आपको धक धक तो हो रहा होगा दिल में। बिल्कुल होता है। मतलब ये कहना थोड़ा सा अजीब होगा कि जब परफॉर्म करते हैं तब हम कॉन्शियस नहीं होते या हमें डर नहीं लगता। बिल्कुल डर लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे मन में चल रही होती है कि कहीं बिगड़ ना जाए, नहीं, कहीं और पसंद उस आएगा या वक्त जब नहीं, ये तो बड़े बहुत सारे सिंगर आपके सवाल। साथ में हो, तो उस वक्त क्या अलग से खास रहता है? क्योंकि सामने अनूप जलोटा होंगे, आपके साथ में सुखविंदर होंगे, शान होंगे। मैं चाहूंगा कि इनके साथ का जो एक्सपीरियंस था आपका, वो कैसा था और उस वक्त आप क्या फील कर रहे थे? सबसे पहले सुखविंदर जी का मैं बताना चाहूंगी आपको। हमारे भोपाल में एक यूनिवर्सिटी है, RKDS यूनिवर्सिटी, वहां जी। पर प्रोग्राम हुआ था उनका। उनके साथ हमें परफॉर्म करने का मौका मिला था। तो हम काफी सारे सिंगर्स थे, सिर्फ मैं अकेली नहीं थी। तो जब हम वहां पे पहुंचे तो वो बैलेंसिंग कर रहे थे सॉन्ग का। तो हमने हमने दूर से उनको नमस्ते किया था, हेलो किया था। जी। तो उन्होंने भी एक बहुत वार्म वेलकम दिया था हमको, सभी को। तो आधी टेंशन तो हमारी वहीं पे चली जाती जी। है कि सबसे अहम बात यही होती है कि कितने ही बड़े सेलिब्रिटी हो, हाँ। लेकिन अगर वो डाउन टू अर्थ हैं तो हम कनेक्ट कर पाते हैं जी उनसे। बिल्कुल। ये होता है। और मेरे साथ हमेशा यही रहा है कि जब भी कोई बड़े सेलिब्रिटीज के साथ मैंने जब भी परफॉर्म किया है तो उन्होंने बहुत वार्म वेलकम किया है जी। और हमेशा गाने का मौका दिया है। वरना काफी सारे जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी और को परफॉर्म नहीं करने देते, तो अनकंफर्टेबल भी लगता है कभी कभी। जी। तो और शान और अनूप जी मेरे के साथ साथ ऐसा नहीं रहा। जी, शान और अनूप जलोटा जी के साथ एक्सपीरियंस कैसा था आपका? शान जी के साथ मेरा एक्सपीरियंस मतलब ऐसा नहीं रहा है, मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ। जी। एक कंपोजर है, यहाँ भोपाल में ही रहते हैं, सतीश करके। उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड किया था और बाद में उनका कॉल आया कि हमने ये सॉन्ग का जो मेन पार्ट है वो हमने शान से किया है। तो उन्होंने जो रिकॉर्डिंग करवाई थी वो बॉम्बे में जाके शान से करवाई थी अलग से, और मेरी जो रिकॉर्डिंग थी वो पहले से हो चुकी थी। जी। तो उनके साथ मेरा सिर्फ एक डुएट है, मैं उनसे मिल नहीं पाई हूँ कभी। लेकिन वाकई जब आपको पता चला हुआ कि जो आपने गाना गाया उसमें शान मेल सिंगर में आ रहे हैं और मेल सिंगर में वो गाना गाने वाले हैं, तो खुशी तो हुई होगी। बहुत बहुत खुशी होती है। कैसा होता है ना सर, बहुत सारे गीत आते हैं, हम गा के निकल जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि वो गाना कब कहाँ यूज होने वाला है। हाँ। तो वो ऐसी बात हो जाती है और कुछ नहीं। अच्छा, दिल में ऐसा कुछ उस वक्त ख्याल आता, अरे ये शान गा रहे, मुझे पता होता तो इसमें जो मैंने गाना गाया इसमें मैं कुछ और डिफरेंट वेरिएशन दे दी थी, ऐसा कुछ लगा? आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि जब भी हम जाते हैं स्टूडियोज में गाने रिकॉर्ड करने के लिए, मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा बेस्ट से बेस्ट शॉट देकर आपका 100% आप देकर आए। मैं अपना 100% दे के आती हूँ। और इसमें अगर कुछ लाइंस अगर मेरी आ भी जाती है तो अच्छा लगता है, लकी फील होता है कि चलो कम से कम 2 लाइंस 3 लाइंस गाई हैं, किसी को पसंद आया तो ये सोच भी बहुत अच्छी है कि इससे मतलब नहीं कि आपके जो को सिंगर है वो कौन है, आपके साथ कौन गाएंगे, मुझे मेरा वाला जो पोर्शन है मुझे वो बहुत अच्छे से गाना गाना है और 100% देना है, पूरी ये कोशिश रहती है आपकी। वाकई बहुत अच्छी चीज है जी। अच्छा पूर्वी जी जस्ट अब बस कल सब पूरे देश में होली मनेगी, आज होली का दहन भी होगा, तो हम चाहेंगे कुछ होली के कोई अगर गाना अगर आपको याद हो जो आप गुनगुनाती है, और अभी होली के समय तो मूड में आ ही रहा होगा कोई गाना आपका, अगर कोई गाना याद हो तो जरूर हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे, क्योंकि होली के रंग में आप जो माहौल है वो रंगना शुरू हो गए हैं।
जो लोग भी उसके अब रंग में ढलने शुरू हो गए। कहीं कहीं तो मैंने देखा जब मैं आ रहा था ऑफिस तो कुछ लोगों ने कलर गुलाल लगाना भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। कितना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भाग मिलाया, दुगना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तू दिखलाया, वो तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, मन चली चाल कैसे नवाबी हो गई, तो बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई, तो जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। वाह, बहुत जबरदस्त। अच्छा ये बताया, बचपन में जब आप होली खेलते थे कोई मस्ती आपने की तो जरूर होगी, कोई ऐसी मस्ती याद है आपको जो आपने बचपन में होली के समय की हो और आज भी याद करके आप मन मन मुस्कुराती हैं? बिल्कुल। क्या होता था, क्योंकि हम फ्लैट्स में रहते हैं जी। तो नीचे खेलते थे। हाँ फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से सब लोग बाल्टी ले लेके खड़े रहते थे, हाँ। और वो जो गुब्बारे आते हैं छोटे छोटे, जी। वो खूब मारते थे। हाँ तो आसपास सारी सहेलियां होती थी हमारी, जब हम बचपन में खेला जी। करते थे तो खूब मजा आता था। अब वो माहौल उतना नहीं रहा, खैर मुझे भी उतनी होली अब खेलना अब पसंद नहीं है, जी। बट बचपन में हमने खूब खेला है। पक्के जो कलर्स होते हैं, जो रंग जी। होते हैं, वो इतने लगाते थे, हाँ। बहुत मजा आता था। अच्छा, होली में खास बात ये होती है कि अपनी आइडेंटिटी आपको बतानी पड़ती है कि मम्मी मैं हूँ। यार मैं हूँ, हाँ क्योंकि मुझे याद है बिल्कुल कि इतना कलर लग जाता है हमारे ऊपर, हम बताते थे मैं हूँ, अच्छा अच्छा तुम हो भागीरथ, आपको अपनी और वो आइडेंटिटी कलर बतानी इतने पड़ती है। पक्के हुआ करते थे कि वो सीधे या तो काले, या जी। तो नीले, या तो फिर एकदम डार्क पिंक कलर। तो अभी अभी आप किस तरह से आप होली खेलती हैं? आप क्या सूखी होली खेलती हैं या फिर बधाई वाली होली बिल्कुल। खेलती हैं? किस तरह से मुझे होली खेलती हैं आप? गीली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ। अब नहीं पसंद है, क्योंकि अब उसमें इतने केमिकल्स आ गए हैं, एक बार चढ़ जाते हैं तो फिर वो निकलते नहीं है। नहीं, लेकिन लेकिन आजकल तो ऐसे ऑर्गेनिक गुलाल भी आते हैं, और हाँ आजकल तो देखा, आजकल तो बिल्कुल। लोग कलर को थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को आजकल तो गुलाल ज्यादा होली खेली जाती है, और वो भी गुलाल आजकल बिल्कुल। ऑर्गेनिक आ सूखी गए हैं। अगर कोई सर अगर कोई सूखी खेले ना, हाँ। तो हमें कोई परेशानी नहीं नहीं तो है। इस बार आप परेशानी सूखी तब खेलिए, होती है। आप हंगामा कीजिए, आप सूखी खेलिए, इस बार आप होली खेलिए मस्त, बिल्कुल होली के रंग में रंगिए और अपने हिसाब से खेलिए। आपको लग रहा है कि मुझे पक्के रंग नहीं, तो आप अपने ग्रुप में सूखी होली खेलिए, लेकिन होली खेलिए, क्योंकि त्योहारों को मनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम त्योहार मनाते हैं तो आपसी जो हमारे आसपास के जो मित्र होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, उनसे मिलने का मौका मिलता है और एंजॉय करने का मौका मिलता है, तो वो बहुत जरूरी, क्योंकि ये रिश्तों को और प्रगाढ़ करता है और कहीं ना कहीं एक बिल्कुल अंदर हमारी स्फूर्ति भरता है। जी पूर्वी जी, बिल्कुल। समय बहुत कम है, लेकिन हम चाहेंगे जाते जाते एक आध कोई होली का गाना और आपको याद हो तो हम जरूर सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। लागे रे, जाने क्या हो कब आगे रे, नैना लागे रे पिया तो से। एक ये गीत है, जी। मुझे पूरा गाना याद नहीं है, इसका लेकिन स्टैंजा याद लेकिन नहीं जो है, एक लेकिन लाइन क्योंकि आपने ये बोली होली बहुत का है। जबरदस्त। जी, आप कुछ कुछ याद कर रहे हैं आप? जी, ये वाला जो गीत है, हाँ। इसके जो जी। जो एक स्टैंजा है जिसमें जिक्र होता है होली का, हाँ। वो क्योंकि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कोई इसलिए बात मैंने नहीं। सिर्फ साइन लाइन गाया है। नहीं नहीं, ठीक है, आपने जो बोला वो वाकई ये बड़ा फेमस गाना है। और कुछ एक आध कुछ अगर याद आ रहा है, क्योंकि समय बहुत कम है, मुश्किल से 30 सेकंड बाकी है, अगर कुछ और याद आ रहा है आपको, नहीं तो फिर आपको होली की शुभकामनाएं देंगे और प्रोग्राम को हम यहीं पर आपसे विदा करेंगे। बिल्कुल। चलिए पूर्वी जी, बहुत समय कम है, नहीं तो हम वाकई बहुत सारे गाने हम सुनना चाहते थे, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सूखी होली खेलिए, लेकिन होली खेलिए जरूर और होली के रंग में रंगिए। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की, और समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर, मुझे आपने ये मौका दिया कि मैं आपके चैनल पर आ सकूं और
मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए एक बार फिर इसके से लिए आपको होली की धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामना, भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए सिंगर पूर्वी सुहास से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दी इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।